सोसाइटी की बात आपको बता दी और वो घर की बात आपसे छुपा रहे हैं। कौन सी घर की बात? वो सोनू वाली बात। गई भैंस पानी में। सोनू वाली कौन सी बात? माधवी भाभी, आपको सच में पता नहीं है या उन्होंने आपको बताने से मना किया है? नहीं नहीं, मुझे सच में नहीं पता है। क्या बताइए ना कोमल भाभी। अरे कोमल, नहीं, मैं नहीं बता सकती, आई एम सॉरी। रुक गई, पानी में जाते जाते रुक गई। नहीं बताएगी कोमल, नहीं बताएगी। कोमल भाभी ऐसा नहीं कर रहे, सोनू की बात है और मुझे ही पता नहीं है। मैंने इतनी बड़ी बात बता दी आप लोगों को, है ना? बता दीजिए ना प्लीज। कोमल प्लीज कुछ मत बताना कोमल। आतिफ भाई, आपने सोनू के बारे में ऐसा क्या बोला है? अरे रुकिए, भाभी जी खुद ही बता देंगे। भिड़े भाई ने हंस को बताया कि वो सोनू को एमके गांधी कॉलेज से निकालकर दूसरी कॉलेज में डालने वाले। और ये गई दूसरी विकेट। हाथी भाई हुए क्लीन बोल्ड। स्कोर शर्मा जी 2, गोकुल धाम 0। ये डॉक्टर हाथी, लाल पत्ती। पोपटलाल, आपके पास भी पैसे नहीं है? नहीं है पोपटलाल, लेकिन पैसे पर्स में हैं और पर्स निकालने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। खड़े हो, फिर पर्स निकालो, पर्स में से पैसे निकालो, फिर शर्मा जी को दो, फिर पर्स बंद करो, फिर जेब में रखो, फिर बैठो। इससे अच्छा है तुम्हारे ऊपर वाली जेब में दे दो, मैं तुम्हें जाते समय दे दूंगा। हाँ दे देना पप्पू, दे यार। ये क्या हो गया आज मेरी बहनों को? आप सभी तैयारी कर लीजिए, आप सबकी विकेट गिरने वाली है। नहीं ऐसा नहीं है शर्मा जी, ऐसा थोड़ी होता है। 2 केस हो गए तो सब ऐसा ही हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? तो बेचारी टप्पू से ना अलग हो जाएगी। हाँ, पर क्यों ऐसा कर रहे हैं? सोनू ने आर्ट्स लिया है ना, तो भिड़े भाई का ये मानना है कि वो कॉलेज आर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है। कमाल है, मुझे बताया ही नहीं इन्होंने। कोमल भाभी, अच्छा हुआ आपने हम सबको ये बात बता दी। अभी से बच्चों को बता देंगे ना तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे, है ना? मैंने भी हंस से यही बात कही। वैसे भिड़े भाई को इतनी बड़ी बात टप्पू से वैसे छुपानी नहीं चाहिए थी। देखो मुझे भी नहीं पता है, वैसे तो हर बात बता दे, लेकिन पता नहीं ये बात क्यों छुपाई। माधवी भाभी, डोंट माइंड, पर भिड़े भाई आजकल आपसे काफी सारी बातें छुपाने लगे ना। बेटी की बात माँ से छुपाना इज नॉट गुड। छुपानी ही थी तो अय्यर भाई जैसी कोई मीठी और प्यारी बात छुपा देते जिससे लाइफ में कोई फर्क। अंजलि, मैंने क्या छुपाया? कौन सी बात? नहीं, इस बात को छुपी रहने दीजिए। मतलब अय्यर क्या छुपा रहा है? अंजलि, एक खास बात है, खास आपके लिए। मेरे लिए? क्या? कौन सी बात? बता दो। अय्यर भाई ने खास आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? वो नहीं, वो जो आपको सरप्राइज मिलेगा ना, वो अय्यर भाई देंगे, तब देख लेना। तारक ने बताने से मना किया है। ये देखो अंजलि समझदार है। मैंने कहा था ना, नहीं बताया। इतना बोला सरप्राइज है, ये नहीं बताया कि सरप्राइज क्या है। मूल बात नहीं बताई। कम ऑन अंजलि भाभी, प्लीज बताइए ना, ऐसी क्या सरप्राइज है? कैसे बताऊं बबीता जी? अगर मैंने बता दिया तो फिर अय्यर भाई का सरप्राइज अभी से ओपन हो जाएगा। अरे बोलो ना अंजलि भाभी, प्लीज बता दीजिए ना अंजलि भाभी। बोलो नहीं अंजलि भाभी, बबीता ने कितनो टरपावो छो। हाँ, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। प्लीज बोलो ना। ये क्यों फोर्स कर रही है भाई ये सब? देखिए बबीता जी, मैं बताती हूँ, पर आप किसी को बताना मत कि मैंने बताया है। ये बोलो ना प्लीज। अरे लो जी शर्मा जी। नहीं मत सब, अभी अंजलि भाभी ने बोला नहीं है। मत दीजिए। सरप्राइज ये है कि अय्यर भाई बबीता जी को फॉरेन टूर ले जाने वाले हैं। दे दीजिए। स्कोर हो गया शर्मा जी 3, गोकुल धाम 0। मेहता साहब, अब सिर्फ 3 विकेट बचे हुए हैं। अय्यर भाई आपको खुश करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, नहीं? हाँ, मान गए। खरेखर इतनी बड़ी सरप्राइज है, इससे बड़ी सरप्राइज कोई हो ही नहीं सकती। हो सकता है।
इससे भी बड़ा सरप्राइज है जो हाटी भाई हम सबको देने वाले हैं। रोशन डार्लिंग क्या कर रही है? शांत हो जा, कंट्रोल कर, साइलेंस प्लीज। हंस ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। अरे उन्होंने किसी को नहीं बताया। क्या नहीं बताया? अरे चुप रे दया, चुप रे, मत पूछ। वैसे तो मैं कब से आप लोगों को बता देती, पर रोशन ने मुझे बताने के लिए मना किया है। क्यों रोशन भाभी? वैसे तो तारक ने भी मुझसे बताने को मना किया था, फिर भी हमने बताई ना बात। हाँ, रोशन भाभी ऐसा नहीं है। बोलो बोलो बोला बोला। रोशन डार्लिंग नहीं। हाँ वैसे तो मैं कब से अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ, अब मुझसे कंट्रोल नहीं होता बाबा। मारा पेट में दुखारो થાય છે। अब मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ। रोशन डार्लिंग चुप शांत हो जा, बोल मत तेरे को हमारे प्यार का वास्ता प्लीज सोनिए, चुप शांत। तूने बोला था ना तू कंट्रोल करके रखेगी, नहीं बोलेगी, शाबाश बोल, चुप। सॉरी अरे भाई टीवी टूट जाएगा भाई। ओए शैतान ने तो अच्छा तेरा टीवी टूट सुनो मैं कुछ समझा, इधर मैं बात बता रहा हूँ। सोनी बहुत बढ़िया बात है। नहीं बोलेंगे रोशन भाभी, तो आजा भाई, अरे तो वो बोलने वाली है यार। इधर अरे सोनी बहुत बढ़िया बात है, बैठ जाओ। क्या कर रहे हो सोनी? क्या है ये सब करने से वो सब नहीं रुकेगा जो होने वाला है। मैं था सब, पर अपनी आंखों के सामने तो नहीं होएगा ना। शांत। तो बात ये है, हाटी भाई ने पोपट भाई के लिए लड़की ढूंढ ली है। क्या? ओहो, क्या बात कर रहे हो रोशन भाभी? हंस ने और लड़की वालों ने पोपट भाई की फोटो और बायोडेटा देखकर उनको सिलेक्ट भी कर लिया है। अरे हाथी भाई, इतनी बड़ी खुशखबरी की बात आपने मुझसे छुपा रखी। अरे बुढ़बा कितना खुश क्यों हो रहे हो? तुमको तो पता है सबने अपनी पत्नियों से झूठ बोला है भाई। अरे हाँ, शादी का नाम लिया नहीं कि बस उछलने लगते हो। मुझे क्या दे रहे हो? सोडी का नंबर है भाई। सोडी ये ले। तो रहने दे पप्पू। अरे क्यों रहने दे भाई, शर्त हारे तो 1000 रुपए तो देने पड़ेंगे। तो रहने दे मतलब मेरे पास है, तू रहने दे। हेलो अपने 1000 रुपए जी, थैंक यू, वेलकम जी। सोडी, ये भिड़े और हाथी भाई के 1000 रुपए भी तू ही मुझे दे दे। क्या है ना, आप तीनों एक ही विंग में रहते हो, तो बाद में तू भिड़े और हाथी भाई से वो 1000 रुपए ले लेना। ठीक है पप्पू, 500 600 मेरे को 700 रुपए है। एले फट, 700 रख ले, 1300 इनसे ले लेना, ठीक है? 1300। पोपटलाल मैं समझाता हूँ। हाथी भाई, आप 350 रुपए सोडी को देना, मैं 350 रुपए सोडी को दूंगा, फिर आप 650 रुपए पोपटलाल को देना, और पोपटलाल तुम मुझसे 650 रुपए ले ले। बराबर? अरे क्या बराबर भाई, कुछ बराबर नहीं है। भाई सोडी, पहले तू अपने 700 रुपए पकड़। हाथी भाई और भिड़े, मैंने आपको 1000 रुपया दिया था, आप मुझे 1000 रुपया लौटा देना। वही तो। इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा है भाई। ये जरूरत क्या थी सब करने? एक मिनट, अरे पोपटलाल, मैं क्या कह रहा हूँ, वो छोटी का भरोसा नहीं, वो वापस टीवी के पास जाकर शायद तोड़ देगा, उसके पास ही खड़ा रहो। नहीं अभी उसका हो गया ना भाई। अरे नहीं कुछ भरोसा। अरे यार समझ जाएगा उसका टीवी, हमको कह दे। अभी खरेखर क्या क्या खबर सुनाई आपने? एक बार पोपट भाई का रिश्ता हो जाने दीजिए, फिर मैं टप्पू के पापा को कहूंगी कि हमारी पूरी पाउडर गली क्या, हमारी अहमदाबाद की पूरी पोल में मिठाई बांटते हैं। वो भाभी, मुझे नहीं लगता कि आपको जीठा जी से इतना सारा खर्चा करवाना चाहिए। क्यों? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। ऐसे बताइए ना, आपने ऐसे क्यों कहा बबीता जी? नहीं वो वैसे जीठा जी को दुकान का भी काफी टेंशन होता है ना, इसलिए लाइक दैट। नहीं बबीता जी, आपने आज तक ऐसा कभी नहीं कहा है कि मैं उनको खर्चा ना करवाऊं। आज क्यों ऐसा बोले? कुछ तो बात है, क्या छुपा रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही मैंने कहा। नहीं
नहीं नहीं नहीं बबीता जी, आपका चेहरा साफ साफ बता रहा है, कुछ तो बात है, बता दीजिए ना। हाँ एक्चुअली बात तो है, पर बात जरा से गंभीर है, इसलिए मैं बताना नहीं चाह रही थी। कोई गंभीर बात नहीं है। गंभीर बात है? क्या क्या बात है? हाँ बोलिए ना बबीता जी। जीठा जी के बारे में। टप्पू के पापा के बारे में? क्या क्या गंभीर बात है, बताइए ना, बताइए ना बबीता जी। वो एक्चुअली जीठा जी ने आपको कुछ बताया नहीं है, पर क्या? वो एक्चुअली जीठा जी आजकल बहुत टेंशन में रहते हैं। टप्पू के पापा टेंशन में? मुझे नहीं लगता। हाँ वो आपको कुछ बता नहीं रहे थे, वो ऊपर ऊपर से ऐसे दिखावा कर रहे, पर वो अंदर से बहुत टेंशन में है। बबीता जी, अब जो सच है वो बता दीजिए ना, मुझे बहुत चिंता हो रही है। नहीं नहीं बबीता, नहीं नेवर इले। अरे यार भाई, ऐसा क्या बताया आपने बबीता जी को मेरे बारे में? आज सुबह भी कंपाउंड में आप दोनों मिले, तभी भी वो बहुत टेंशन में थे। अब टेंशन मत लीजिए जेठा जी, अय्यर जी बताएं या न बताएं, बबीता जी जरूर बता देंगी, देखिए आप। नहीं नेवर, जरा तुम चिंता मत करो, बबीता कुछ नहीं बताएगा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आपने बबीता जी को मेरे बारे में क्या बताया है? टेंशन लेना जैसा कुछ नहीं है। आजकल जीठा जी को बिजनेस में ना बहुत लॉस हो रहा है। लॉस? धंधे में नुकसान। अब सच कह रहे हैं बबीता जी? हाँ दया भाभी, वो तो एक्चुअली दुकान बेचने का भी सोच रहे हैं। ये तो यकीन नहीं हो रहा है। मुझे पापा ने मुझे बताया क्यों नहीं? रमाजी 5, गोकुलधाम 0। हाँ 0। धन्यवाद आपका। क्या यार भाई, इतना घटिया झूठ बताने की क्या जरूरत थी? आपने तो सीधा मुझे रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया। जेठालाल, मैं कोई मेहताब जैसा राइडर नहीं हूँ। उस समय मेरे दिमाग में जो आया वो मैंने बोल दिया। अरे पर ऐसा झूठ, अभी बबीता जी और दया मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? तो छोड़ो ना जेठालाल, क्या फर्क पड़ता है क्या बात बताई क्या नहीं बताई, हम सबने तो झूठ ही बोला है ना। और वैसे भी ये सब होने के बाद हम अपनी पत्नियों को तो बताने ही वाले हैं ना कि ये सब झूठ था। हाँ। नहीं वो तो है, पर और वैसे भी मेहता साहब, शर्त तो आप लोग हारे गए। अरे हाँ भाई हाँ। नहीं अभी तक हारे नहीं है शर्मा जी, मेरी दया बाकी है। हाँ एक टिकट देख लेते। नहीं देखिए मुझे पूरा यकीन है, दया नहीं बताएगी। करेक्ट है जी डब्बा। नक्की नहीं बताएगी ना? अरे मंजे पक्की अहमदाबादी है, पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन वो नहीं बताएगी मतलब नहीं बताएगी। हो क्या रहा है गोकुलधाम सोसाइटी में? हमारे पति हमसे बातें छुपा क्यों रहे हैं? हाँ एक के बाद एक बात छुपा रहे हैं सब लोग। वो ना, थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है तारक मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाते। बाबा लकी यू। ऐसा कुछ नहीं है अंजलि भाभी। क्या मतलब दया भाभी? नहीं कुछ नहीं। नहीं दया भाभी, एक मिनट, ऐसा क्यों कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है? दया भाभी आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? नहीं बताइए ना, आप कुछ कह रहे थे दया भाभी, प्लीज बोलो नहीं दया बेन। हाँ नहीं दया नहीं, मत बताना। जेठालाल देर बोलो, वो लोग सुन लेंगे। क्या? चलिए जेठालाल जी हो जाइए तैयार, दया भाभी भी छोड़ने वाली है पतवार। नहीं दया, पतवार मत छोड़ना, मत बताना दया। नहीं मैं नहीं बता सकती। क्योंकि वो बात मेहता साहब ने सिर्फ टप्पू के पापा को ही बताई है। दया भाभी प्लीज बताइए ना, बात क्या है? नहीं अंजलि भाभी, वो टप्पू के पापा ने बात बताने से मना किया है। बराबर, शाबाश। देखिए जेठा भाई को कहाँ पता चलने वाला है कि आपने मुझे कुछ बताया है। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। वो बात जेठालाल
मुझे नहीं बतानी है, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ बराबर, शाबाश दया, शाबाश। दया भाभी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज बताओ ना। अरे अंजलि तुम्हें क्यों जानना है इतना, क्या बात है? दया भाभी बता दीजिए। दया भाभी मेरे विश्वास की बात है, प्लीज दया भाभी बोल दो ना। वो मेहता साहब को आपका डाइट फूड पसंद नहीं है। पापा ये तो सबको पता हाँ, इसमें क्या है? इसमें कुछ नहीं है। हाँ ये तो पता है, सबको पता है। तो आगे हो। मेहता साहब को अंजलि भाभी के हाथ का डाइट फूड नहीं पसंद है, इसलिए वो उनके हाथ का टिफिन नहीं खाते हैं। नॉट अगेन, उन्होंने पहले भी ऐसा किया है। हाँ हाँ, पर बात यह है कि मेहता साहब रोज दोपहर को खाने के समय पे हमारी दुकान में जाते हैं और मैं टप्पू के पापा को जो टिफिन भेजती हूँ ना, वो टिफिन मेहता साहब खा जाते हैं। मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात। तारक जेठा भाई की दुकान पे जाके उनका टिफिन खाते और मेरा डाइट फूड नहीं खाते। आने दीजिए उनको, ऐसा सबक सिखाऊंगी ना जिंदगी भर याद रखेंगे। आज उनकी खैर नहीं। ओए जेठालाल, ऐसा नकारात्मक झूठ बोलने की क्या जरूरत थी भाई? अब देखो अंजलि क्या तांडव करती है। अरे भाई थोड़ी देर पहले आप ही कह रहे थे ना कि शर्त पूरी हो जाए उसके बाद हम सब अपनी अपनी पत्नी को बताने वाले हैं कि यह सब झूठ है। तो स्कोर गोकुल धाम ऑल आउट और शर्मा जी विजेता। जेठालाल जी। हाँ भाई, एक सेकंड। अरे भिड़े क्या कर रहे हो? अरे मैं क्या कर रहा हूँ, जेठा पैसे निकाल तो रहने दो, इसके ऊपर के जेब में ही है ना पैसे। हाँ ठीक है, लो। नहीं बहुत जगह। माला का मिट्टी मारते इसके ऊपर। शुक्रिया भाई। अब तो आप लोग मानेंगे ना, आदिकाल से यही नियम है, दोहराओ मेरे साथ। पत्नियों के पेट में कभी टिकती नहीं है बात। जिस तरह लकड़ी को पानी में जितना भी दबाओ तैर कर सतह तक आ ही जाती है, उसी तरह से पत्नी को सीक्रेटली बताई हुई कोई भी बात उनकी ज़बां पर आ ही जाती है। कितनी बार सुनाओगे शर्मा जी? सुन लिया। भाई आप लोग अपनी गलतियां मान लें तो सुनाना बंद कर दूंगा। अब तो मानना ही पड़ेगा, चारा क्या है। लेकिन हमें हमारी पत्नियों से ये उम्मीद नहीं थी। एक एक करके सबने बता दिया। किसी के पेट में बात नहीं टिकी। हाँ यारो, मैंने तो उन तक यकीन नहीं हो रहा। कितनी बार बोला कि मत बताना, लेकिन फिर भी बता दिया। हमारी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। इतना बोला लेकिन बस। ऐसे नहीं चलेगा। अगर आज इन लोगों को हम लोगों ने नहीं बताया कि उन्होंने गलती की है, तो हमेशा गलती करती रहेंगी। अरे लेकिन हाथी भाई हम लोग कर क्या सकते हैं? क्या कर सकते हैं मतलब क्या? चलिए मेरे साथ क्लब हाउस में और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। नहीं, आप सबको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? अगर उन्हें पता चल गया कि आपने मुझसे शर्त लगाने के चक्कर में उनसे झूठ बोला और सीसीटीवी कैमरा लगाया, तो फिर मुझे छोड़ेंगे नहीं मेहता साहब। वेरी सॉरी शर्मा जी, पर जाना तो पड़ेगा। ऐसे थोड़ा ही होता है। शर्मा जी, हो गया बंटाधार और हम शर्त गए हार। शर्मा जी के सामने गर्दन झुक गई हमारी। विश्वास टूट गया हमारा जो हमारी पत्नियों पे था, और हम सब गोकुल धाम के पति इस वक्त गुस्से में तिलमिलाए हुए अपनी पत्नियों पे गुस्सा निकालने जा रहे हैं। लेकिन शायद हम भूल गए कि हमारा गुस्सा माचिस की तीली की तरह होता है और पत्नियों का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह। क्या होगा जब उन्हें यह पता चलेगा कि हमने उनसे झूठ बोला? क्या होगा जब उन्हें यह पता चलेगा कि हमने उनकी परीक्षा ली और उनकी जासूसी करने के लिए सीसीटीवी कैमरा फिट किए? अब पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो भी होगा होगा मनोरंजन। जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ मित्रों, एक विशेष बात, कल नवरात्रि, माँ आदि शक्ति की आराधना का पर्व, और इस पर्व में मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। तो माँ को नमन कीजिए और अम्बे माँ के गरबे के साथ ताल मिलाइए और खूब खुशियां मनाइए। और परसों गांधी जयंती 2 अक्टूबर, हमारे बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मतिथि। आइए इस अवसर पे हम सब मिलकर उन्हें नमन करें। आपसे यही निवेदन है, गांधी बापू को याद करें, उनके सिद्धांतों को याद करें, उन्हें नमन करें, उनका दिया हुआ स्वच्छता का संदेश घर घर में पहुंचाएं। और यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में क्या होता है ये जानने के लिए सोमवार की रात ठीक 8:30 बजे मिलते हैं आपसे। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.